वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एस के गुरु के यूट्यूब चैनल पे। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स की परिभाषा के बारे में, मैट्रिक्स होता क्या है और मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में। आज पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे हम आव्यूह के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें पहला गुणधर्म है हमारा परिवर्त आव्यूह है। ट्रांसफर ऑफ ए मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह है। आव्यूह को हम एबीसीडी के कैपिटल अक्षर से लिखते हैं और परिवर्त आव्यूह को हम a की पावर t से भी लिख सकते हैं या फिर a बेस से भी लिख सकते हैं। अब परिवर्त आव्यूह क्या होता है? परिवर्त आव्यूह में जो हमारी पंक्ति दे रखी है, हमें पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं और स्तंभ को पंक्ति में बदलते हैं। मतलब जो हमारा नॉर्मल आव्यूह होता है इसका अपोजिट कर देते हैं तो हमारा परिवर्त आव्यूह मिल जाता है। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छा समझ में आएगा। हमारा कोई भी एक आव्यूह है, जैसे 147, ये हमारा 2 गुणा 3 कोटि का आव्यूह है। तो इसमें हमारी पंक्तियों की संख्या है 2 और स्तंभ है 3, ये जो नीचे लिखा हुआ आपके। तो इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे a डैश या फिर 8 की पावर 3 ये निकालेंगे। तो पंक्ति है उसको हम स्तंभ में बदल देंगे और स्तंभ है उनको हम पंक्तियों में ले आएंगे। तो इसका अपोजिट करेंगे हम। तो जैसे ये फर्स्ट पंक्ति है पूरी की पूरी, इसको हम स्तंभ में बदल देंगे तो 2 3 5 और नीचे वाली पंक्ति उसको भी सेम टू सेम स्तंभ में बदल देंगे तो 1 4 7। ये हमारा 3 गुणा 2 कोटि का आव्यूह हो गया है। यहाँ पे कोटि में फर्क है, इसमें देखो कोटि चेंज हो जाएगी। ये 2 गुणा 3 कोटि का आव्यूह था, इसमें 3 गुणा 2 कोटि का आव्यूह आ जाएगा हमारे पास। ये आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। इसमें पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया है। अब अगला आएगा हमारा सममित और विषम सममित आव्यूह। तो चलो देखते हैं। अगला है हमारा सममित एवं विषम सममित आव्यूह। सममित एवं विषम सममित आव्यूह, तो पहले बात करेंगे हम सममित आव्यूह की। सममित आव्यूह है एक वर्ग आव्यूह a सममित आव्यूह कहलाता है यदि और केवल आव्यूह a का मान है वो a डैश के बराबर हो। ये शर्त है तभी हमारा ये वर्ग आव्यूह कहलाएगा। इसमें हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं उससे आपको बताता हूँ सममित आव्यूह। तो ये a का मान है वो a डैश के, तो कोई भी हम एक आव्यूह ले लेते हैं। तो ये हमारा एक आव्यूह है, इसका हम a डैश निकालेंगे तो a के बराबर आएगा। और ये हमारा 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह है, तो इसका परिवर्त निकाल लेते हैं a डैश। तो परिवर्त आव्यूह क्या होता है कि पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं और स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं। तो पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे 2 - 3 और नीचे वाली को भी इसी प्रकार से बदल देंगे 3/4 को मल्टीप्लाई 2। तो ये हमारा a का मान है वो a डैश के बराबर आ गया है। तो ये हमारा सममित आव्यूह हो गया है। और इसमें a प्लस a का डैश ये हमेशा हमें सममित आव्यूह ही मिलेगा। उसके बाद में हमारा अगला आव्यूह है विषम सममित आव्यूह। अगला है हमारा विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह
विषम सममित अवयव में एक वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाएगा यदि और केवल ए का मान है वो -a' के बराबर हो। सममित में तो ए का मान है वो a' के बराबर होता था और विषम में माइनस का निशान आ जाएगा। इनमें इतना ही फर्क है। और एक बहुत ही मुख्य बात है कि विषम सममित अवयव होता है उसके मुख्य विकिरण के अवयव हैं वो शून्य मिलते हैं। जैसे कि हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हमारे एक अवयव है 2 गुणा 2 कोटि का ले रहे हैं। ये हमारा कोई भी एक अवयव है 2 गुणा 2 कोटि का अवयव। तो इसमें विषम सममित अवयव में क्या होता है, मुख्य विकिरण के अवयव हमें शून्य प्राप्त होते हैं। अब इसका हम a' निकालेंगे तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दो या फिर स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, कोई भी एक काम कर दो आप। तो हम पंक्ति को स्तंभ में बदल रहे हैं -2। सेकंड वाली पंक्ति को देख लो 2 गुणा 2 कोटि का अवयव है। तो यहां से हम ये माइनस का निशान कॉमन लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2। ये 2 × 2 2 गुणा 2 कोटि का अवयव है। और ये मान हमारा जो हमने अवयव ए लिया था इसका मान है ये। तो a' का मान है वो -a के बराबर आ गया है, या फिर a का मान है वो -a' के बराबर आ जाएगा। इस माइनस को हम इधर भी लिख सकते हैं, ट्रांसफर कर देंगे इसका। तो ये हमारा विषम सममित अवयव होता है। और इसमें एक बात और है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये अवयव a का मान है वो -a' के बराबर आ जाता है। सॉरी बराबर नहीं, मतलब कम करेंगे, अवयव a में से माइनस का a' अवयव कम कर देंगे तो ये हमेशा हमें विषम सममित अवयव ही मिलेगा। प्रत्येक अवयव को सममित एवं विषम सममित अवयव के योग में लिखने के लिए एक फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी हल होते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें मैंने सममित और विषम सममित के लिए आपको बताया था कि a + a' का योग हमेशा सममित अवयव होता है और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और बीच में निशान प्लस का लगा दो। और इसी प्रकार से जो विषम सममित अवयव उसमें यहाँ पे मैंने माइनस लगाया था a माइनस a का डेश, a में से a' को कम कर दो और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा सूत्र हो गया सममित एवं विषम सममित के योग का। इसके बाद में हम आपको सिखाएंगे अवयवों का योग, दो अवयवों को कैसे जोड़ा जाता है। अवयवों का योग तो जैसे हम नॉर्मल जोड़बाकी करते हैं उसी प्रकार से अवयवों का योग होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई भी एक अवयव ले लो आप, ये कोई भी एक अवयव ले लेते हैं और बी एक दूसरा अवयव ले लेते हैं। तो इन दोनों अवयवों को हम जोड़ेंगे, मतलब a + b करेंगे। और दोनों अवयव हैं ये 2 गुणा 3 कोटि के अवयव हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि अगर समान कोटि के होना दोनों अवयव तभी उनका योग होगा। भिन्न भिन्न कोटि के अवयव हो जाए, जैसे ये 2 गुणा 3 कोटि का हो जाए और ये 3 गुणा 2 कोटि का हो जाए, तब अवयव का योग संभव नहीं है। इसलिए समान कोटि के अवयव का ही योग होता है। तो हम दोनों अवयव को जोड़ेंगे तो a का मान तो इधर 2 3 8 4 6 3 प्लस करेंगे 1 5 4 3 1 0। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जैसे नॉर्मल जोड़बाकी करते हैं उसी प्रकार से अवयवों का योग होता है। तो इसमें जैसे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो पहला अवयव है वो दूसरे वाले जो इधर वाला अवयव है इसके अंदर पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव में जुड़ जाएगा। तो 2 का योग 3 से होगा, 3 का योग 5 से होगा, 8 का योग 4 से होगा। इस प्रकार से क्रम से हम जोड़ देंगे अभी। तो इनका योग देखेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो
8 आ जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे वाले को जोड़ देंगे, 4 को 3 में जोड़ देंगे और 6 को 1 में और 3 को 0 में। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारा 2 गुणा 3 कोटि का अवयव कहलाएगा। ये हमारा अवयव का योग हो गया। इसी प्रकार से हम अवयव का माइनस मतलब घटाना सीखेंगे, कम करना। अब हम अवयव का व्याकरण पढ़ेंगे। अवयव का व्याकरण तो पहले हमने पढ़ा था अवयवों का योग, अब पढ़ेंगे अवयवों का व्याकरण, मतलब अवयव, दो अवयवों को कैसे घटाया जाता है। इसको भी हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि कोई भी एक अवयव ले लो, ये हमारा कोई एक अवयव है 2 गुणा 3 कोटि का, और दूसरा अवयव हमारा b, ये भी हमारा 2 गुणा 3 कोटि का अवयव है। तो हम इस अवयव में से दूसरे वाले अवयव को घटाएंगे, पहले वाले अवयव में से दूसरे वाले अवयव को घटाएंगे। इसमें भी वही सही मतलब सेम रूल फॉलो करेगा कि समान कोटि के अवयव है वो जुड़िया कर सकते हैं, तो जुड़ेंगे भी समान कोटि के और घटेंगे भी समान कोटि के। तो अवयव का माइनस करना सीखते हैं, ए में से बी को घटाते हैं। तो हमारा अवयव ए है 1 2 3 5 6 3, और दूसरे वाला अवयव है बी 2 5 1 3 2 1। सेम कोटि के दोनों, 2 गुणा 3 कोटि के। तो अवयवों को घटाने सीखेंगे तो सेम पहले वाले की तरह प्रोसेस हो जाएगा कि पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का जो पहला अवयव है वो दूसरे वाले अवयव के पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव से घट जाएगा। बीच में निशान माइनस का लगा हुआ है इसलिए। इसी प्रकार से ये भी इससे घट जाएगा, ये भी इससे घट जाएगा। तो नॉर्मल हम प्लस माइनस करते हैं उसी प्रकार घट जाएंगे नॉर्मल। देखो जैसे 1 में से -2 घटाएंगे तो माइनस का वर्ग बचेगा, 2 में से माइनस का 5 कम करेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, और 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बचेंगे। इसी प्रकार से नीचे वाले को कर लो, 5 में से 3 को कर लो, 6 में से 2 और 3 में से 1। तो 5 में से 3 कम करोगे तो 2 बच जाएगा, 6 में से 2 कम करोगे तो 4 बच जाएगी, 3 में से 1 कम करोगे तो 2 बच जाएगा। यह हमारा 2 गुणा 3 कोटि का अवयव प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से हम अवयवों का गुणन, जिस प्रकार से हमने अवयव का योग पढ़ा था, अवयव का व्यवकलन पढ़ा था, उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे भी अवयव का गुणन, यानी दो अवयवों को गुणा करना सीखेंगे हम किस प्रकार से करते हैं। तो जैसे भी कोई भी दो अवयव मान लो, जैसे ए आई जे कोई भी एक अवयव है जो हमारा n गुणा p कोटि का है, और दूसरा b अवयव है तो p गुणा m कोटि का अवयव है। तो ये दो अवयव है, इन दोनों अवयवों का गुणन तभी संभव है जब पहले वाले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले अवयव की पंक्तियों की संख्या दोनों का मान अगर बराबर हो, तभी हम दोनों का अवयव का गुणन कर सकते हैं, दोनों अवयवों का। और जो हमारे जो बच गए नीचे n और m, तो इन दोनों अवयवों का गुणन करेंगे। गुणन करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा ना अवयव के अंदर, वो हमारा n गुणा m कोटि का आएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को हम एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। जैसे कि एक अवयव a है, दो गुणा 2 कोटि का, दूसरा अवयव है हमारे पास दो गुणा 3 कोटि का,
तो ये हमारे पास दो आव्यूह है। हमारा रूल ये कहता है कि पहले वाले आव्यूह की स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले आव्यूह की पंक्तियों की संख्या एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो बराबर है हमारी, तो हमारा आव्यूह का गुणन संभव है। तो हम दोनों को गुणा करेंगे और इनका जो आंसर आएगा ना निकल कर, वो 2 गुणा 3 कोटि का आएगा। तो एक भी दोनों आव्यूह का गुणन करेंगे तो ए का मान लिख लो 2 3 4 5, 2 गुणा 2 कोटि का है। और बी का मान है हमारा 2 3 4 5 6 7, यह है 2 गुणा 3 कोटि का। तो आव्यूह के गुणन में यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना कि हमारा जो पहले वाला आव्यूह है ना, इसकी जो पंक्ति है ना, पंक्ति वो दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ से गुणा होगी। उसी प्रकार से पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इस प्रकार से हम आव्यूह का गुणन करेंगे। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे जो हमारा पहला आव्यूह है, पहले आव्यूह की जो पहली पंक्ति है ना, वो दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से गुणा होगी। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से। इसी प्रकार से जो हमारी सेकेंड वाली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, वो पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से, इस प्रकार से गुणा होगी। तो अभी आप देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। ये एरो के निशान में हटा देता हूँ एक बार। ये हमारा आव्यूह है। तो इसमें हमारा रूल कहता है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली पंक्ति का पहला अवयव जो दूसरा अवयव है हमारा, इसके पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। निशान बीच में प्लस का लेना है। तो पहली पंक्ति दूसरे अवयव का पहला स्तंभ, तो फिर 2 का काम हो गया हमारा। अब लेंगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारा आंसर आएगा 18। बीच में निशान प्लस का लगाना है, ये भी ध्यान में रखना। इसी प्रकार से पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, और 3 को 7 से करोगे तो 21 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने पहली पंक्ति और अगले आव्यूह के जो पहले स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ दिया था, उसी प्रकार से जो दूसरी पंक्ति है उसको भी इन्हीं के साथ में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो दूसरी पंक्ति में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 25 आ जाएगा। इस प्रकार से हम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर लिया है, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 12 आ जाएगा, और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 30 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 16 आ जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 35 आ जाएगा। ये हमारा 2 गुणा 3 कोटि का आव्यूह है। अब इन सबको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। इधर देख लो एक बार साइड में, इधर देख लो। तो 15 4 होता है 19, 6 18 होता है 24, और 8 21 होता है हमारा 29। इसी प्रकार से 25 8 हो जाएगा हमारा 25 8 हो जाएगा हमारा 33, और 12 और 30 हो जाएगी हमारे 42, और 16 में 35 जोड़ दो आ जाएगा। और ये हमारा 2 गुणा 3 कोटि का आव्यूह हो गया। तो हमारा आंसर सही है। इस प्रकार से हम आव्यूह का गुणा कर देंगे। इसमें देखो मैंने बताया था कि ये दोनों जो बराबर होंगे, दो पहली पंक्ति मतलब जो पहला आव्यूह है
इसमें स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयवों के पंक्तियों की संख्या ये दोनों बराबर होगी और आंसर निकल जाएगा हमारा 2 गुणा 3 कोटि का। और वही देखो आ रहा है लास्ट में 2 गुणा 3 कोटि का। तो इस प्रकार से हम अवयव का गुणन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अवयव का अदिश गुणन। अगला है हमारा अवयव का अदिश गुणन। अवयव का अदिश गुणन इससे पहले हमने पढ़ा था अवयव का गुणन। जैसे कि कोई 2 अवयव दे रखे हैं उनका गुणा कैसे करते हैं, उस प्रकार से हमने अवयव का गुणन पढ़ा था। अब पढ़ेंगे अवयव का अदिश गुणन। अदिश गुणन जैसे कि कोई एक अवयव मान लेते हैं हम a11 a12 a21 a22, ये 2 गुणा 2 कोटि का कोई भी एक अवयव मान लिया हमने। तो इसमें अदिश गुणन किस प्रकार से होगा वो बताता हूँ। जैसे हमारे पास कोई नंबर दे दें, अगला उसको बोल दे कि अवयव ए इससे मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम a11 a12 a21 a22, 2 गुणा 2। तो ये हमारा ये नंबर है n, वो अदिश गुणन में जो भी हमारा अवयव दे रखा है, अवयव के जितने भी अवयव हैं अंदर सभी अवयवों से ये मल्टीप्लाई होगा n, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम n1 a11 n a12 n a21 n a22, ये हमारा 2 गुणा 2 कोटि का अवयव। तो ये हमारा अदिश अवयव होता है कि इसके अंदर जो भी अगर अवयव के बाहर कोई भी नंबर दे दे अगला, और इसके अंदर जितने भी अवयवों के अंदर जो जितने भी अवयव हैं सभी से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कोई एक एग्जांपल लेकर देखते हैं हम। जैसे कोई भी नंबर दे दिया अगला, ये कोई अवयव है 1 2 3 4, 2 गुणा 2 कोटि का, और इसको 5 से अदिश गुणन करो। तो ये कोई अवयव दे दिया जिसको 5 कोई नंबर है, संख्या है, इससे अदिश गुणन करवाना है। तो 5a इज इक्वल टू 5 बेटर इसके बाहर आ जाएगा एक बार, 2 गुणा 2 कोटि का है। तो 5 को गुणा कराएंगे तो अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं सभी से गुणा होगा ये। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ गया, 3 से करेंगे तो 15 आ गया, और 4 से करेंगे तो 20 आ गया। ये हमारा अवयव का अदिश गुणन हो गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अवयव का ट्रेस है। अगला आता है हमारा अवयव का ट्रेस। अवयव का ट्रेस क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास कोई एक अवयव दे दिया अगला, या फिर हम मान लेते हैं कि a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये 3 गुणा 3 कोटि का हमने एक अवयव मान लिया है। तो अवयव का ट्रेस में जो इस अवयव के जो मुख्य इनके अवयव है ना, इनका योग हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इनका, यही हमारा अवयव का ट्रेस कहलाता है। जैसे कि a11 प्लस a22 प्लस a33, तीनों को जोड़ दो और जो मान आएगा वो हमारा अवयव का ट्रेस कहलाएगा। तो इसकी जगह हम कोई एक एग्जांपल देते हैं नंबर्स में। दो गुणा 2 कोटि का ले लेते हैं एक बार, 5 2 3 4, ये हमारा 2 गुणा 2 कोटि का अवयव दे दिया अगले ने, और पूछ लिया कि अवयव का ट्रेस निकालो। तो अवयव के ट्रेस की विधि मैंने आपको बताई थी कि जो मुख्य विकिरण के अवयव हैं हमारे ये जुड़ जाएंगे। तो मुख्य विकिरण के अवयव हैं 5 प्लस 4, दोनों को प्लस कर दो, प्लस करोगे तो हमारा आंसर आएगा 9। ये हमारा अवयव का ट्रेस कहलाएगा। तो अवयव का ट्रेस हमने निकाल लिया यहाँ से। ओके।